हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विद इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आप सबके सामने एक और नई स्टोरी के साथ हूँ जिसका टाइटल है लेजी डंकी। ठीक है, यानी लेजी डोंकी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, समझेंगे वो कैब को और ग्रामर के स्ट्रक्चर को। तो आज एक नए तरीके से मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक ये वीडियो पहुँच सके। तो लेट्स स्टार्ट। ये देखिए, ये इंग्लिश में है। आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे। और अब देखिए, इसके हिंदी ट्रांसलेशन के साथ है ये। ठीक है, थोड़ी राइटिंग सही नहीं है, मेरे थोड़े हाथ में चोट लग गई है। नेक्स्ट टाइम से मैं और अच्छी राइटिंग में लेकर आऊँगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। लेजी डोंकी, यानी डोंकी का मतलब क्या होता है? गधा। ठीक है, तो गधे के ऊपर ये कहानी, आई होप आपने ये स्टोरी सुनी होगी। बट हमारा जो फोकस है स्टोरी के ऊपर नहीं, हमारा फोकस ग्रामर के स्ट्रक्चर्स विद वोकैब के साथ है। ओके। भोला ऑन्स अ डोंकी कॉल्ड खंडिया। भोला के पास खंडिया नामक गधा था। ठीक है, ऑन्स मतलब उसके पास था, क्योंकि कॉल्ड लगा हुआ है यहाँ पर इसलिए हमने था का यूज किया है। भोला इज अ वेरी टॉलरेंट एंड काइंड मास्टर। भोला बहुत सहनशील, टॉलरेंट का मतलब क्या होता है? सहनशील। और काइंड मतलब दयालु। भोला बहुत सहनशील और दयालु मालिक है। क्योंकि यहाँ पर इज लगा हुआ है इसलिए हम इसको पास्ट टेंस में यूज नहीं कर सकते। द डोंकी इज लेजी एंड इज ऑलवेज फाइंडिंग वेज टू अवॉइड वर्क। गधा बहुत सुस्त और हमेशा काम से बचने के तरीके ढूंढता। अवॉइड वर्क मतलब काम से बचना, यानी उस चीज को इग्नोर करना। अवॉइड का सिनोनिम्स क्या है? इग्नोर। लेजी का मतलब क्या होता है? सुस्त। तो जो गधा था वो सुस्त था, आलसी था। ठीक है, और वो हमेशा काम से बचने के तरीके ढूंढता कि कैसे मैं काम से बचूं। Once, while returning with loads of salt on his back, खंडिया फेल्स इन द रिवर। एक बार की बात है, once while, जब खंडिया नमक की बोरी को पीठ पर लादा हुआ था तब वो नदी में गिर गया। यानी उसके बैग पे जब लॉड ऑफ सॉल्ट थी, यानी नमक की जो बोरी थी, तो वो फिर जो है एक्सीडेंटली वो नदी में गिर गया। ठीक है, फॉल्स इन द रिवर यानी नदी में गिर गया। फॉल्स क्यों लगा हुआ है? क्योंकि ये क्या है? भोला की बात, सॉरी, खंडिया की बात हो रही है और ही इज एंड सिंगुलर, दैट्स वाई यहाँ पर एस लगा हुआ है। ओके, और सॉल्ट मतलब नमक होता है। He realized that the fall has lessened the weight of the sack as the salt has dissolved in the water. सैक का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? सैक का मतलब होता है थैली। थैली तो नहीं, बोरी। आप कैसे आप बोरी से मतलब लगा सकते हैं, जो बोरियां होती है ना वो। तो उसने क्या महसूस किया कि जब वो पानी में गिर गया, यानी नदी में जब वो गिर गया, तो उसने क्या महसूस किया? उसे एहसास हुआ। ही रियलाइज, एस लगा हुआ है, आप समझ रहे हैं, क्योंकि सिंगुलर है, एस लगा हुआ है यहाँ पर। उसे एहसास हुआ कि गिरने से बोरियों का वजन, यानी सैक, बोरियों का वजन क्या हो गया? कम हो गया। लेसन लिखा ना, फॉल हैज लेसन यानी कम हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट फ्यू डेज खंडिया purposely falls into the water every day. Bhola is unhappy at the way Khandya is behaving because he is losing money in the process. He decides to teach Khandya a lesson. फिर क्या हुआ? अगले कुछ दिनों तक खंडिया जानबूझकर रोज पानी में गिर जाता। वो ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि उसने देखा कि जब मैं एक्सीडेंटली पानी में गिर गया तो जो लोड है मेरे कंधे पे, जो नमक का जो लोड है वो कम हो गया पानी में गिरने, क्योंकि नमक क्या होगा? पानी में घुल जाता है, तो वो कम हो गया। तो उसको लगा कि ऐसा मैं अगर रोज करता हूँ तो फिर जो इतना वजन मैं लाद के जा रहा हूँ मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो जानबूझकर, पर्पसली लिखा था ना, यहाँ देखिए पर्पसली है, थोड़ा मैं हाईलाइट कर देती हूँ। तो पर्पसली का मतलब क्या होता है? जानबूझकर वो क्या कर रहा था? वो पानी में गिर जाता। भोला खंडिया के इस बर्ताव से, ठीक है, भोला इज अनहैप्पी एट द वे खंडिया इज बिहेविंग बिकॉज। तो भोला खंडिया के इस बर्ताव से खुश नहीं था। क्यों नहीं था? बिकॉज ही इज लूजिंग मनी इन द प्रोसेस, क्योंकि इससे उसे पैसे नहीं मिलते थे। या फिर इसे हम इस तरह से कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया में उसे पैसे प्राप्त नहीं होते थे। प्रोसेस लिखा ना, क्योंकि इस तरह से क्या है, वो रोज वो लोड लेके आता और वो पानी में गिर जाता, तो चीजें अपने आप ही कम हो जाती, गीली हो जाती या फिर पानी में घुल जाती, तो इससे चीजें खराब हो जाती थी, तो उसको पैसे उतने मिलते नहीं थे या फिर नहीं, ना के बराबर ही मिलते थे। ही डिसाइड, अब देखिए यहाँ पर ही के साथ डिसाइड है, यानी इसके साथ क्या लगा हुआ? एस। ठीक है, ही डिसाइड टू टीच खंडिया अ लेसन। उसने क्या डिसाइड किया? उसने निर्णय लिया
ठीक है, कि मैं खंड्या को एक सबक सिखाऊंगा। उसने सोचा, निर्णय लिया, वैसे यहाँ सोचा नहीं आएगा, यहाँ निर्णय आएगा। उसने निर्णय लिया कि खंड्या को सबक सिखाने, ठीक है, उसने सोचा ये तो रोज ऐसे करता है तो मैं इसे सबक सिखाऊंगा। द नेक्स्ट डे इंस्टेड ऑफ सॉल्ट बैग ही लॉर्ड्स खंड्या विथ बैग ऑफ कॉटन। ठीक है, अब अगले दिन नमक की बोरी की बजाय, इंस्टेड लिखा है ना, यानी उसके बजाय खंड्या को रुई की बोरी दी गई। ठीक है, क्या दी गई? सॉल्ट बैग्स ही लॉर्ड खंड्या विद बैग ऑफ कॉटन, यानी उसको रिप्लेस कर दिया गया। खंड्या इज अनअवेयर ऑफ द चेंज। खंड्या इस बदलाव से अनजान था। अनअवेयर मतलब अनजान था। As planned, he falls into the water and gets the bags wet. अपने योजना अनुसार जैसे वो रोज करता था, पानी में गिर जाता था, क्योंकि वो रास्ता ही ऐसा होगा कि वहां पर वो रास्ता आता ही आता होगा, ठीक है, क्रॉस करने के लिए। तो योजना अनुसार वो गधा, यानी वो मतलब गधा पानी में गिर गया और बोरी क्या हो गई? गीली हो गई। बैग वेट, ठीक है, बैग्स वेट यानी गीली हो गई। ही इज सरप्राइज टू फाइंड द लॉर्ड अनबियरेबल। वो आश्चर्यचकित था। आश्चर्यचकित मतलब वो क्या था कि उसको हैरानी हो रही थी। थोड़ा मैं इस साइज को थोड़ा कम कर देती हूँ। वो आश्चर्यचकित था, वो सरप्राइज था, क्योंकि उसको हैरानी हो रही थी कि बोरी का बोझ असहनीय था। मतलब पानी में गिरने से ऐसे कैसे, रोज वो पानी में गिरता और बोझ कम हो जाता, लेकिन इस बार क्या है, वो बोझ इतना असहनीय, मतलब उसको वो उठा ही नहीं पा रहा था, बियर ही नहीं कर पा रहा था। अनबियरेबल, ठीक है, बियर का अपोजिट आप यहाँ से देख सकते हैं, अनबियरेबल है, यानी बियर अनबियर। ओके, यानी उस चीज को आप सह नहीं पा रहे हो, उस चीज को आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इतना लोड है। ही इज अदरवाइज मास्टर ऑल्सो स्टार्ट बीटिंग, और उसके मास्टर ने भी उसे पीटना शुरू कर दिया। एक तो वो बोझ को उठा नहीं पा रहा, दूसरा उसके मास्टर भी उसे पीट रहे थे, क्योंकि मास्टर गुस्सा तो था कि रोज ऐसी हरकत करता है और उसके कारण जो है मुझे पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, तो फिर आगे क्या हुआ? खंड्या लर्न हिज लेसन एंड स्टार्ट बिहेविंग। फिर खंड्या सीख को समझ गया और अच्छा बर्ताव करने लगा। ठीक है, यानी उसे समझ में आ गया, लर्न हिज लेसन मतलब अपना सबक वो सीख गया और अच्छा बिहेव करने लग गया। ठीक है, सो दिस इज द स्टोरी। अब इससे हमें सीख क्या मिलती है? मोरल क्या है? वर्क विथ ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी बिकॉज लेजीनेस विल ruin यू। कह रहे हैं कि ईमानदारी के साथ, ठीक है, ईमानदारी के साथ और सच्चाई के साथ काम करें, क्योंकि आलस्य आपको बर्बाद कर देगा। रुन मतलब होता है बर्बाद कर देना। ठीक है, तो आलस्य आपको क्या कर देगा? बर्बाद कर देगा। सो दिस इज द स्टोरी। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी और समझ में आया हो, क्योंकि आज थोड़ा मैं ट्रांसलेट करके लेकर आई हूँ। ठीक है, इसी तरह से मैं अब आपको पढ़ाऊंगी। आपको ये वे कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इस तरीके से पढ़ना है या जैसे मैं ट्रांसलेट वर्बली कर रही हूँ वैसे करना, आपको रिटर्न में चाहिए या वर्बली चाहिए, प्लीज़ आप बताइएगा ज़रूर। और चलिए अब समझते हैं वो कैब को कि क्या क्या वो कैब है इसमें। फर्स्टली लेजीनेस, आलस्य। रुइन मतलब होता है बर्बाद कर देना, ख़त्म कर देना, तबाह कर देना। ऑनेस्टी, ईमानदारी। सिंसियरिटी मतलब सच्चाई। ठीक है, आपकी एक अच्छा सा वर्ड है जो मुझे इस टाइम याद नहीं आ रहा, कि मतलब आप कितनी सीरियसनेस के साथ, कितनी सच्चाई के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो लेसन है, लर्न है, ये सब आपको पता ही है। आगे और प्लान यानी योजना अनुसार। अनबियरेबल यानी सहन ना कर पाना। BEAR बियर यानी सहन कर पाना, और अनबियर यानी उस चीज़ को आप सहन नहीं कर पा रहे हो, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, किसी वे में आप बोल सकते हो। बीट मतलब क्या होता है? मारना, तो यहाँ बिटिंग है। ठीक है, ING लगा हुआ है। अनअवेयर अनजान उस चीज़ से, आपको पता ही नहीं है। सॉल्ट मतलब नमक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और पर्पसली मतलब जानबूझकर। ठीक है, वैसे पर्पस का मतलब क्या होता है? उद्देश्य, लेकिन यहाँ पर किस सेंस में यूज हुआ है? जानबूझकर। और उसके बाद यहाँ पर है, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर देखते हैं लेसन मतलब LESSENED, इसका मतलब कम। LESS होता है ना, लेस, कम, तो ये लेसन मतलब कम हो गया, क्योंकि वो पानी में गिरते नमक का वेट कम हो गया था ना। सैक मतलब क्या होता है? बोरी। ठीक है, डिजॉल्व यानी घुल जाना, घुलनशील जिसे हम कहते हैं, नमक पानी में घुलनशील है, ये आपको पता ही है। तो डिजॉल्व का मतलब क्या होता है? घुल जाना। ओके, डिजॉल्व है ना यहाँ पर, इसका मतलब होता है घुल जाना, पानी में नमक घुल गया, इसलिए उसका वेट कम हो गया था।
ठीक है, तो उसको लगता था कि ऐसे चीज़ें कम हो जाती, बट दिस इज़ नॉट अ लॉजिक। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है, अवॉइड, अवॉइड का मतलब इग्नोर आप ले सकते हैं, दिस इज द सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड, अवॉइड इग्नोर, बात एक ही है, ठीक है। टॉलरेंट मतलब होता है सहनशील, मतलब चीज़ को बर्दाश्त करने वाला, जो जिसको बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आता, ठीक है। और काइंड, दयालु। तो दिस इज़ द वोकैब। आई होप आपको अच्छी लगी हो स्टोरी और समझ में आया स्ट्रक्चर विद वोकैब। तो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो अपडेट विद इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ बताइएगा कैसे लगी ये वे पढ़ाने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।